आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आ रही थी। गंगी से पूछा, यह कैसा पानी है? मरे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तुम सड़ा पानी पिला रही हो। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था और बार बार जाना मुश्किल था। कल जब उसने पानी लाया तो उसमें कोई बदबू नहीं थी, लेकिन आज पानी में बदबू क्यों है? उसने लोटा नाक से लगाया और सचमुच बदबू पाई। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, लेकिन दूसरा पानी कहां से लाएगी? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट देंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, लेकिन वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक प्यास को रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मरे प्यास के सहा नहीं जाता। ला, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी नहीं दिया। उसे मालूम था कि खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, लेकिन यह भी नहीं जानती थी कि पानी को उबालने से उसकी खराबी दूर हो जाती है। उसने कहा, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। मैं कुएं से दूसरा पानी लाकर देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी नहीं भरने देंगे? गंगी ने कहा, हाथ पांव तुड़वा आऊंगी और कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठो। ब्रह्मा देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, लेकिन उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर कुछ बेफिक्रे जमा थे। अब मैदानी बहादुरी का जमाना नहीं रहा, कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। ठाकुर ने कैसे थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए, यह चर्चा हो रही थी। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी पूरा गांव पीता है, किसी के लिए नहीं रोका जाता, सिर्फ इन बदनसीबों के लिए नहीं। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहां जितने हैं, एक से एक छूंटे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते हैं। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, लेकिन घमंड यही कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धड़कने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाएगा, एक लात भी न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए कि उसने बेगार नहीं दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थीं। उनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियां ही तो हैं। लौंडियां नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडियां कैसी होती हैं? दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी और विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला। दाएं बाएं चौकस दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की कोई उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने हिम्मत जुटाई और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़ा पानी में गोता लगाने लगा, बहुत ही आहिस्ता। जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा।
कोई बड़ा पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि अचानक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वहीं मैला गंदा पानी पी रहा है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं हमें सामाजिक असमानता और जातिवाद के विरुद्ध गहरी सोचने पर मजबूर करती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने दिखाया है कि किस तरह से एक जाति विशेष के लोग समाज में अपनी शक्ति और सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हैं, जिससे अन्य जातियों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ठाकुर के कुएं का पानी सिर्फ ठाकुर और उसके परिवार के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जबकि गांव के अन्य लोग, विशेषकर गरीब और नीच जातियों के लोग, पानी के लिए तरसते हैं। इस कुएं के माध्यम से प्रेमचंद ने सामाजिक भेदभाव, जातिवाद और अमानवीयता की उस प्रणाली को उजागर किया है जो समाज के कमजोर वर्ग के साथ अन्याय करती है। कहानी में गंगी की पीड़ा और संघर्ष इन सामाजिक जटिलताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और यह दर्शाते हैं कि अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ खड़ा होना कितना कठिन लेकिन आवश्यक है। कहानी अंततः हमें यह सिखाती है कि सामाजिक समानता और मानवता के मूल्यों की रक्षा के लिए हमें सामूहिक रूप से और सच्ची निष्ठा के साथ प्रयास करना चाहिए। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ठाकुर का कुआं।